क्या आपको पता है बीएससी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होती है साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च में जाने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स बिना सोचे समझे बीएससी में एडमिशन ले लेते हैं और अपने 3 साल बेकार करने के बाद वो बाद में रिग्रेट करते हैं। तो अभी आप स्टार्टिंग में हो, आपका बीएससी में एडमिशन हुआ ही है, तो आप बहुत ही सोच समझ के अपना बिल्कुल प्लान कर लीजिए कि आपको बीएससी किस तरह से पढ़नी है, किस तरह से आपको आगे क्या करना है। बिल्कुल प्रॉपर वे में अपनी प्लानिंग कर लीजिए। तो हेलो डियर लर्नर्स, मेरा नाम है अमित पाठक और आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पाठक क्लासेस में। आज हम शुभारंभ करते हैं क्लास बीएससी का फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का। तो वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स, जो कि आपका पार्ट ए में आता है। पार्ट बी में आपका न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन है, जिसको हम इसको कंप्लीट करने के बाद आपको पढ़ाएंगे। कंप्लीट सिलेबस, एग्जाम पैटर्न अगर आप पूरी तरह से डिटेल्ड में समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके हमारी सिलेबस वाली जो वीडियो है बीएससी की, उसको आराम से देख सकते हैं। बिल्कुल आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि आपको बीएससी में फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में। ओके, तो आज हम शुरुआत करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स से और इसमें हम यूनिट फर्स्ट शुरुआत करेंगे वेक्टर अलजेब्रा। बहुत ही अच्छी यूनिट है ये, आपने क्लास 11th में भी पढ़ी होगी वेक्टर अलजेब्रा। ओके, और अगर आपने मैथ्स अच्छे से पढ़ी है तो मैथ्स में भी कहीं ना कहीं वेक्टर्स के बारे में पढ़ा ही होगा। तो आज हम पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में, स्केलर्स के बारे में और उनके एग्जाम्पल्स को जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में और वेक्टर अलजेब्रा में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के बारे में बहुत ही बारीकी से समझेंगे। पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर करके ही आगे बढ़ेंगे। अगर आपको कोई डाउट है या कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो आप कमेंट में जा करके हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में। इससे कि पहले मैं कुछ बोर्ड पे लिखूं, आप एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए। जो भी मैं आज यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ वो आपको बीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, तो मज़ेदार बनाने वाले हैं इस लेक्चर को। तो हेडिंग डाल लीजिए स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ये मेन हेडिंग डालिए, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और इसमें भी हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्केलर्स के बारे में। तो पहले ये हेडिंग डालिए स्केलर्स एंड वेक्टर्स, सब हेडिंग पड़ेगी इसी के अंदर स्केलर्स। तो स्केलर्स, स्केलर्स को स्केलर क्वांटिटी भी कहते हैं। स्केलर क्वांटिटीज। ओके, तो ये हेडिंग डाल लीजिए आप स्केलर्स, अथवा में इसको स्केलर क्वांटिटीज भी कहा जाता है। आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा। हिंदी में पता क्या बोलते हैं इसको? स्केलर्स को अदिश राशियाँ। ठीक है, अदिश राशियाँ। ओके, क्लियर, आपने पढ़ा भी होगा 11th में। अब बीएससी में ना आपको कुछ नई चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी मैथमेटिकल फिजिक्स में। बहुत कुछ ऐसा है जो आपने 11th और 12th में नहीं पढ़ा होगा। तो बहुत ही डिटेल में हम चीज़ों को जानने वाले हैं और बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है आपने पढ़ी भी होगी क्लास 11th में। स्केलर्स क्या होते हैं? अ फिजिकल क्वांटिटी, लिख लीजिए, अ फिजिकल quantities which have, या ऐसे कह सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज which are completely expressed by magnitude only. A physical quantities which are completely expressed by magnitude only. इसका मतलब क्या हो गया? That is I dot, इसको क्या कहेंगे?
नो डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड, नो डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड। No direction is required to express them. To express them. बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, क्या है? A physical quantities which are completely expressed by magnitude. Magnitude का मतलब क्या हो गया? A number along with proper unit only. ओके दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया? नो डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड, कोई भी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती इनको एक्सप्रेस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े होंगे, कुछ एग्जाम्पल्स जैसे मैं बताता हूं आपको, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एग्जाम्पल्स में। अगर हम मान लीजिए मास किसी भी चीज का, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास अगर हम मान लें 60 kg है, 60 kg, तो 60 क्या हो गया हमारा? दिस इज नंबर, हमको पता है ये हमारा क्या है? नंबर है। और ये केजी, ये केजी क्या है? हमारी प्रॉपर यूनिट, यूनिट है किसकी? ये हमारी मास की यूनिट है। तो अगर 50 केजी है या 60 केजी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास 60 केजी है, तो इसमें कोई भी आपकी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। नो डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड, कोई भी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है, किधर भी हो सकता है ये मास, ठीक है? नो डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मास हो गया, डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ हो गई, कि अगर किसी भी दो शहरों के बीच की डिस्टेंस अगर 80 किलोमीटर है तो हम कह सकते हैं ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है, उसमें भी कोई भी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गई, वॉल्यूम हो गया, ये सब क्या है? हमारे स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है? तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि स्केलर्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स, इनको वेक्टर क्वांटिटीज़ भी कहते हैं। तो आप हेडिंग लगा लीजिए, वेक्टर्स या वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर्स, वेक्टर्स, इनको वेक्टर क्वांटिटी भी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज, क्वांटिटीज माने राशियां, सिंपल सा है। क्वांटिटीज माने क्या होता है? राशियां, ठीक है? तो जो आपके वेक्टर्स होंगे या वेक्टर क्वांटिटीज होंगी, तो वेक्टर्स के लिए हम डिफाइन करने के लिए सबसे पहले समझेंगे कि वेक्टर्स में किस किस चीज की आवश्यकता होती है। तो आपने पढ़ा भी होगा क्लास 11th में कि वेक्टर्स के लिए हमें क्या आवश्यक होता है? वेक्टर क्वांटिटीज क्या होते हैं? लिखिए डेफिनेशन, अ वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी, इज अ क्वांटिटी। अब नंबर 1 करके इसको समझते हैं दो पार्ट्स में। नंबर 1, विच हैव magnitudes and direction also, and direction, ठीक है? और साथ ही साथ आपको पता होगा बहुत अच्छे से, इट always triangle law of vector addition और अथवा में इक्विवेलेंटली, समान रूप से इक्विवेलेंटली, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर
एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता होगा इट ओवेज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अथवा में आपने इक्विवेलेंटली इसको भी पढ़ा होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अभी आपने जान लिया। इसके एग्जांपल्स अगर पूछे तो क्या क्या हैं, आपने बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े होंगे वेक्टर क्वांटिटीज़ के। वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी हो गया, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, वेग, और विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, और टॉर्क हो गया, टॉर्क आघूर्ण, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ से निकल के आई है कि अगर आप कह रहे हो कि वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं भैया, और वेक्टर क्वांटिटीज़ में आपका क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ डायरेक्शन भी होने चाहिए, और साथ ही साथ आपको समझ आ रहा है कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए। अगर इसको फॉलो ना करें और ये दोनों चीज़ें हमारी हो तो क्या वो वेक्टर क्वांटिटी होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। आपने पढ़ा भी होगा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो इलेक्ट्रिक करंट, उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, लेकिन उसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती, ऑर्डिनरी अलजेब्रा के जो रूल्स हैं उनको ओबे करता है। इस वजह से इलेक्ट्रिक करंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे सरफेस टेंशन हो गया, ये भी हमारी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ओके, बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे भी हैं जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन फिर भी वो वेक्टर क्वांटिटीज नहीं होती। तो आज हमने समझा है स्केलर्स के बारे में, वेक्टर्स के बारे में बहुत अच्छे से समझ आया है हमें, और अब हम इसका नोटेशन आपको बताते हैं कि वेक्टर को किस तरह से डिनोट किया जाता है। तो वेक्टर को आपको पता है किस तरह से डिनोट करते हैं, एक एरो के द्वारा, एक एरो के द्वारा। तो वेक्टर्स को एक एरो के द्वारा डिनोट किया जाता है, जिसमें ये हमारा क्या होता है, ये हमारी टेल होती है, पूंछ, और इसको टिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिप, या इसको हम एरो हेड, एरो हेड भी कहते हैं। ओके, क्लियर है कि ये इसका पीछे का भाग होता है, पूंछ, इसको टेल कहते हैं, और ये हमारा आगे का सिरा होता है, इसको टिप या एरो हेड भी कहते हैं। जैसे तीर होता है ना, तीर के आगे वाला जो हिस्सा होता है वो होता है। तो वेक्टर क्वांटिटीज को अगर हमें डिनोट करना है कहीं पे, तो उसके ऊपर सिंपल सा उस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर वेक्टर लगा करके उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में जाना है कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, और उनको किस तरह से हम डिनोट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर अलजेब्रा में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट इस वीडियो के लास्ट में करने वाले हैं हम पाठक क्लासेस की ओर से उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पर उनको ऑफलाइन कोचिंग अटेंड करने में प्रॉब्लम्स होती हैं। उनके लिए हम फ्री में वीडियो लेक्चर्स हर वीक बनाएंगे और उनको प्रोवाइड करेंगे। तो इस चैनल पे आपको रेगुलर बीएससी के लेक्चर्स प्राप्त होंगे, और जिससे आपकी बहुत अच्छे से पढ़ाई होगी। अब स्टार्टिंग में हम 2 से 3 वीडियोस हर वीक में आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती है, व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, हम ये चीज़ पर डे डालने लगेंगे। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और हमारे इस चैनल पे आपको क्लास 11th, 12th एंड बीएससी के फिजिक्स के लेक्चर्स बहुत ही अच्छे तरह से प्रोवाइड होंगे, और साथ ही साथ आपको स्टडी टिप्स, मोटिवेशन भी दिया जाएगा, जिससे आपकी पढ़ाई में हेल्प हो सके, जिससे आप एक बेहतर स्टूडेंट बन सकें। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।